दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हरियाणा कैबिनेट को लेकर काफी अहम मंथन किया गया। आपको बता दें कि देर रात 1 बजे तक बैठक चली। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा साथ में मौजूद रहे। मनोहर लाल और नायब सैनी भी इस बैठक में मौजूद रहे। आज दोपहर तक कुछ और बैठकों की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। और जिस तरीके से हालांकि बीजेपी ने चुनाव तो नायब सैनी के चेहरे पर लड़ा है, लेकिन अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है और इंतजार रहेगा कि आखिर 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेता है। इसी के साथ देखना यह भी होगा कि कैबिनेट विस्तार भी क्या 15 अक्टूबर को ही किया जाता है, क्योंकि काफी अहम बैठक जो है वो दिल्ली में की गई, काफी अहम मंथन किया गया और देर रात 1 बजे तक ये बैठक चली। और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और नायब सैनी भी इस बैठक में मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय सिंह जुड़े हुए हैं। विनय, जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से अभी 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण होना है, लेकिन उससे पहले बैठकों का दौर लगातार जारी है। क्या कुछ इस बैठक में खास रहा, क्योंकि देर रात तक ये 1 बजे तक बैठक चली? देखिए, बिल्कुल जो बैठक चूंकि कल देर शाम कार्यवाहक मुख्यमंत्री दिल्ली आया और उसके बाद जैसे ही वो दिल्ली आए बैठकों का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पे गए और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे गए, जहां पर जेपी नड्डा भी मौजूद रहे और मनोहर लाल भी मौजूद रहे। देर रात 1 बजे तक की बैठक चली है और चूंकि 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है, हालांकि काफी हद तक ये कहा जा रहा है कि नायब सैनी ही मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन कैबिनेट के चेहरे यानी कि हरियाणा कैबिनेट में जो मंत्री होंगे वो चेहरे कौन होंगे उसको लेकर लगातार मंथन जारी है। 2 दिन पहले भी नायब सैनी दिल्ली आए थे, तब भी उन्होंने कई बैठकें की थी और अब भी बैठक जारी है, क्योंकि 15 तारीख से पहले ये डिसीजन लेना है कि कौन कौन शपथ ले रहा है कैबिनेट मंत्री के तौर पर। उसी को लेकर दिल्ली में लगातार मंथन जारी है। देखना है कि किन किन को मौका मिलता है कैबिनेट के मंत्री के तौर पर शपथ लेने का। विनय, एक और जानकारी चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से जब उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई तो जातीय समीकरण को बिल्कुल अच्छे से साधा गया और उसी का नतीजा है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। तो माना जाए कि जब कैबिनेट विस्तार होगा तो उसमें भी जातीय समीकरण को साधा जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जातीय समीकरण तो साधा ही जाएगा, साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि किस लोकसभा से कितनी विधानसभा बीजेपी ने जीती है। कई लोकसभा ऐसी भी है जिसमें कि सभी विधानसभाओं का जो परिणाम है वो बीजेपी खाते में आया है, तो वो भी यहाँ पे देखा जाएगा। और इसलिए हर पहलू के हिसाब से यानी कि जातीय समीकरण और किस विधानसभा में बीजेपी का कितनी मजबूती है, उन सब समीकरण को देखते हुए बीजेपी की तरफ से जो भी कैबिनेट के चेहरे होंगे वो सामने आएंगे और बुजुर्ग और युवाओं को भी इस बार, साथ ही साथ महिलाओं को भी इस कैबिनेट मंत्री में जगह मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय तमाम जानकारी के लिए। तो